अब मैं शादी मतलब नहीं करूंगा, अब मैं पेशकार हो गया हूँ। जबरदस्ती होटल पर लेकर गए कि अब तो शादी। कोई जबरदस्ती कैसे लेके जा सकता मैंने है? प्यार किया, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं अभी भी साथ दे रही हूँ, शादी कर लें। मुझे तो धमका रहे हैं केस वापस से। प्यार करते थे मुझसे, यही बोलते थे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बल्कि गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, बस तुम हाँ बोल दो। आपके प्यार को कोई नहीं मान रहा है, वो जो करता था वो नहीं मान रहा है, तो ये धमकी भरे संदेश को कौन मानेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य की लव स्टोरी को लोग अभी भूल नहीं पाए थे कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ऐसी ही स्टोरी सामने आई है। यहाँ पर जो किरदार है और वो एक युवक ने निभाया है, जबकि उस स्टोरी में वो किरदार एक महिला ने निभाया था, ज्योति मौर्य एसडीएम के रूप में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ना इनका हम नाम बता सकते, ना इनका गांव बता सकते, लेकिन कहानी इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से जब सरकारी नौकरी उनको मिल जाती है तो अपने प्यार को भूल जाते हैं। यानी कि पैसा, पावर और तमाम सारी चीजें जीवन में आती ही जाती रहती हैं, लेकिन जब किसी का प्यार किसी से जुदा होता है तो जो पीड़ित है शायद उससे ज्यादा तो कोई नहीं समझ सकता। आइए बिना वक्त गवाए हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुकदमा दर्ज हुआ और आज आप दर दर की ठोकरें खाती हुई यहाँ पर घूम रही हैं। जरा पहले हमारे दर्शकों को बताइए कहानी शुरू कैसे हुई? जी मैं टीचिंग करती थी, ठीक है। वैसे तो मेरे पीछे काफी टाइम से पड़े हुए थे राहुल कोहली, जो कि तहसील मिलक में पेशकार के पद पर हैं। कोई किसी के पीछे कैसे पड़ जाएगा? मुझसे प्यार करते थे, मुझसे यही बोलते थे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बल्कि गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, बस तुम हाँ बोल दो। तो काफी टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे, 7-8 साल तक पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मैं समझाती रहती थी रहने दीजिए, नहीं कर, मतलब छोड़ो, आप अब कहीं और देखो, जॉब है, जॉब से पहले पीछे पड़े हुए थे। मैं समझाती रहती थी सही नहीं है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझसे यही बोलते थे कि शादी के लिए बस हाँ बोल दो, बाकी सब मैं देख लूंगा, घर वालों से बात भी कर लूंगा मैं, बस हाँ बोल दो। उसके बाद में ये हुआ कि उन्होंने मेरे घर वालों से भी बात कर ली थी शादी के लिए, और शादी के लिए घर वालों ने भी हाँ बोल दिया था। तभी 7-8 साल के बाद में जब घर वालों से भी शादी की बात कर ली, और हम लोग मतलब जब घर पर बात हो गई तो मैंने भी हाँ बोल ही दिया, उन्होंने खुद हाँ बुलवा दिया। वैसे मेरे को धमकी देते रहते कि बस हाँ बोल दो, वरना अगर ना किया तुमने तो अच्छा नहीं होगा, ये इस टाइप से। तो फिर मैंने बोला, मैंने भी हाँ बोल दिया। अब घर वाले का सबका मंजूर था कि चलो सही है, कास्ट वगैरह भी एक थी, कर देंगे शादी घर पे, क्योंकि बात कर ली थी उन्होंने। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद में 7-8 साल के बाद में जब मैंने हाँ बोल दिया तो फिर मुझे घुमाया, जबरदस्ती होटल पर लेकर गए कि अब तो शादी। कोई जबरदस्ती कैसे लेके जा सकता है? बोले थे कि अब तो मैंने घर में बात कर ली है शादी की, हम दोनों शादी करेंगे, पूरा मतलब रिश्ता हो गया था पूरा, कि आप घूमने में क्या दिक्कत है। तो फिर गए थे, घूम के बाद में रिलेशनशिप में आने के लिए भी बहुत ज़्यादा जिद की कि शादी तो करनी है, पहले करो क्या। जब मैं शादी के लिए बोलती थी तो यही बोलते थे कि पहले मैं अपने बहन की शादी कर लूँ, उसके बाद तुमसे शादी करूँगा। जब घर वाले बोलते थे कि अब तो बहन की शादी कर दी, काफ़ी टाइम हो गया, शादी करो, तो ये बोलते थे आप निश्चिंत रहो, पहले बहन की शादी करूँ। एक बहन और रह गई थी, फिर उनकी करने के लिए बोलते थे। तो अब जब शादी के लिए गए थे घर पर लेकर के अब शादी करो, तो बोल रहे अब मैं शादी मतलब नहीं करूँगा, अब मैं पेशकार हो गया हूँ, तहसील में पेशकार हो गया हूँ, 20 लाख रुपए दो मुझे, दहेज की मांग आप करने लगे। एक बात बताइए, जिसको सरकारी सर्विस मिल जाती है तो वो किसी से शादी से पहले 20 लाख की क्यों वो करेगा, डिमांड करेगा? ये बात समझने की है, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, किसी को दोषी और किसी को दोष सिद्ध कर दें या किसी को आरोपी बना दें, लेकिन हकीकत हर कोई समझना और जानना चाहता है। जी, जी। तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनके मन में क्या छुपा हुआ बैठा था ये तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो तो पहले से, मुझे तो यही पता था प्यार करते हैं। अब वो पैसा बीच में कहाँ से आया, वो उनको पता होगा कि पैसा बीच में क्यों आ गया, क्योंकि पहले से वही पीछे पड़े हुए थे मेरे कि शादी कर लो, शादी कर लो। उसके बाद में जब ये तो एक ये हुआ ना कि उन्होंने साजिश की मेरे परिवार को और मेरे साथ में बदनाम करने की। कोई किसी को क्यों बदनाम करेगा भला? मुझसे प्यार किया था इसलिए कि मुझे भी लगा कि 7-8 साल से कोई मेरे पीछे पड़ा है, सच्चा प्यार ही करता होगा, और मैंने भी उसे दिल से निभाया। उसके बाद में उन्होंने ऐसा क्या क्यों किया कि परिवार वालों से भी शादी की बात कर ली, परिवार मेरे साथ साथ मेरे फैमिली वालों को भी धोखा कोई कैसे दे सकता है, यही बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। और उसके बाद में जब हमने इतना तक समझाया मान जाओ, तो बोलते थे कि अब मैं नहीं मानूंगा, तुम देख लो, कोर्ट कचहरी जाना है तो अब कोर्ट ही फैसला करेगा आपका, जाओ कोर्ट चले जाओ अब आप। मन कहाँ से बदला?
मन मुझे हमें नहीं पता कहाँ से, मतलब उन्होंने डायरेक्ट मतलब अरे आप उनसे प्यार करती थी, कितने साल से प्यार करती थी आप? 4-5 साल से तो हमारा रिलेशनशिप था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ, कोई बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। एकदम से उन्होंने सरप्राइज दिया करके शादी के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अचानक जो इंसान आपके साथ रह रहा हो जी और आपसे बड़े वादे किए हों, आपके माता-पिता को भी ज़ुबान दे रखी है, जी। तो अचानक से नौकरी की वजह से ही या फिर कोई और वजह है? अ, मुझे तो यही लगता है कि पैसा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारे इतना ज़्यादा डिमांड जो कर रहे थे वो उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन जो सरकारी सर्विस में है, वो पैसे के लिए भला अपने प्यार को कैसे भुला सकता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है शायद उसे ज़्यादा ही चाहिए होता है। कन्फर्म बताइए, यही यही होगा जी सर। मतलब पैसे को ज़्यादा तरजीह है। बिल्कुल। आपसे कहा था कितने माँगे? 20 लाख रुपए की डिमांड रखी थी, नगद 20 लाख रुपए दो, बाकी शादी का सारा खर्चा। आप तो कह रही थी कि उन्होंने मना कर दिया, शादी ही नहीं करनी है। अब वो डिमांड रखी थी कि शादी तब करूंगा, मतलब नगद पैसे दो, और पैसे नहीं दोगे तो, या फिर ये मतलब जब कोई फिजिकल रिलेशनशिप में आया है तो फिर करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो किया ही क्यों मेरे साथ ऐसा। लेकिन कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना किया। जबरदस्ती ही थी, जबरदस्ती ही थी। तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया तत्काल? जब था शादी करनी थी तो एक धोखा है, धोखा ही था। आपको अपनी करने पर कोई पछतावा नहीं है। हमने तो समझाया था, मान जाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा। यहाँ तक यही राहुल को ही लेकर आए हैं हमें, हमने सबने समझाने की कोशिश कर ली कि जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। हम तो कह रहे हैं यहीं मान जाओ, यहीं पर कर लो, आप हमारे लिए इतना क्यों बदनाम कर रहे हो। क्या बदनाम कर रहे हैं? यहाँ तक लेकर आए हैं, वो मान जाते, शादी होती है अच्छी खासी, शादी जैसे सब करते हैं वैसे मेरे पेरेंट्स भी करते, मान जाते शादी के लिए। जब शादी की बात घर पर भी की और सब कुछ सही चल रहा था अब तक, तो फिर ये यहाँ तक ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि उन्हें प्यार को धोखा देकर उन्हें पैसे ज़्यादा मायने लगने लगे। ये सब कब देखने और समझने और सुनने को मिला आपको? शादी के लिए हम अभी जनवरी में गए थे कि अब शादी कर लूँ, तो ये अभी हुआ है जनवरी में। नौकरी कब से कर रहे हैं? नौकरी के लिए इनके 8 साल हो गए, 8-9 साल हो लेकिन गए। आप तो कह रही हैं कि जैसे ही नौकरी पर गए हैं तो ये बदल गए और धोखा दे दिया इन्होंने हमको। तो उससे पहले पीछे पड़े थे ना, नौकरी भी नहीं लगी थी, उससे पीछे पड़े थे, और नौकरी लग गई उसके बाद में भी बोलते थे शादी करो। तब भी नौकरी के बाद में भी मैं बोलती थी कि आप कहीं और देख लो, अब तो जॉब लग गई है, तब भी उन्हें मुझे कोई और कारण आपने जानने की कोशिश की कि जो इंसान आपके साथ रहता हो, आपके साथ जीने मरने की बात करता हो, 7 जन्म तक कस्में वादों की बात करता हो, अचानक से वो आपसे पैसों की डिमांड करता है? वो यही बोलते थे कि आप नहीं समझ। जब मैंने ये कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको पहले भी तो पता था कि हम किस लायक हैं, किस उससे शादी करेंगे, तो आप यही बोलते थे कि हमें मतलब सब कुछ सही है, ये बस केवल आप चाहिए हो, कुछ नहीं चाहिए था। तब मेरे फैमिली से भी यही बात की थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो झांसा दिया, जिसे बोलते हैं कि शायद झांसा ही दिया। अब मैं उसको झांसा ही बोलूंगी। प्यार नहीं था? प्यार तो था, लेकिन अब जब ये बात बीच में आई है तो उसे झांसा ही बोला जाएगा। मुझे झांसा दिया। अब कितना समझती हैं आप? तो काफी जानती थी, अब बोलती तो अब भी यही है कि प्यार तो अब भी करता हूँ, तो शादी क्यों नहीं करेंगे। वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके साथ रहे हैं वो, हम तो उनसे मिले नहीं हैं, तो आखिर ऐसा कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जो सब में अपने आप में बहुत प्रमुख वजह है? वो एक तो शायद उसे सब गलत राय देने वाले हैं कि प्यार करने वाले को क्या कोई राह दे सकता है, कोई सलाह दे सकता है? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल अपना नहीं। दिमाग कितना लगा रही हैं? मैं तो बस यही चाह रही हूँ, जैसे सब कुछ सही चल रहा था, शादी करके साथ में रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं। अब जिद क्या है? कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट तो फैसला अब तो आपने कोर्ट में भी हाँ एफआईआर लिखा दी है जी, जी। और उस पर लगातार आप चक्कर क्यों लगा रही हैं कोर्ट कचहरी के? कोर्ट कचहरी के चक्कर इसलिए लगा रहे हैं कि पुलिस ने मेरी एफआईआर दर्ज भी करवा दी हम लोगों ने। सबसे पहले तो हम मिलक 28 तारीख से हमने एप्लीकेशन दे रखी मिलक में, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में कमियां निकाली गई। 15-16 दिन तक हमारी एप्लीकेशन में कमियां निकाली गई कि कुछ कमी, काफ़ी कमियां, कि सारा मतलब उन्होंने पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो उसी के सपोर्ट में थी
राहुल ने उनको पैसे देकर, मुझे लगता है कि सारा उन्हीं के आपके support पास कोई एविडेंस है अ, जो आरोप लगा रही हैं? जी क्या सारा। एविडेंस है कि पैसे लेकर के ये सब हुआ? कोई सुन ही नहीं रहा है पुलिस प्रशासन। ये कौन सी बात हुई, पहले हम गए तो पहले राहुल ने 8 दिन मांगे कि 8 दिन का मुझे समझाने के लिए मौका दो, मैं समझ तो ये लूं। तो अच्छी बात है, आपके अगर प्यार को बढ़ाने के लिए पुलिस ने एक पैरवी की तो अच्छी उसके बात बाद है। में भी, लेकिन 8 दिन के टाइम लेने के बाद में भी जब हमने कहा कि अब जब वो मान ही नहीं रहे हैं कि अब फैसला होगा, तो वहाँ पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही थी। तब हमारे लिए हम यहाँ पर आए थे, रामपुर आए थे, यहाँ पर हमारी सुनवाई हुई, एसपी साहब के पास गए थे। मुकदमा लिखा गया? जी, मुकदमा लिखा गया, यहाँ पर गए थे, एसपी साहब ने सुनी, हमारी बात सुनी और उस सीओ के पास गए थे, सारे प्रूफ जो मेरे पास थे वो सारे दिखाए गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही मुकदमा लिखा गया था। और उसके बाद में भी अब तक यहाँ तक हम आ रहे हैं, वो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है। अभी 25 तारीख को हम आए थे, राहुल ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए बेल लगाई है। अब आज हमारी तारीख थी तो आज आए हैं, लेकिन हम पुलिस उसको मतलब अरेस्ट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर रही है अरेस्ट? क्योंकि पूरा प्रशासन उन्हीं के साथ है। कोई मतलब सरकारी कोई कर्मचारी है तो क्या हमारे साथ इतना अन्याय होगा कि सारा उन्हीं का साथ दिया जा रहा है। हम कॉल कर करके खुद एसपी को बता रहे हैं, एसपी सर को बता रहे हैं, सीओ को बता रहे हैं, कोतवाल को खुद सूचना दे रहे हैं कि ये आए हुए हैं, अरेस्ट किया जाए इन्हें, लेकिन पूरा प्रशासन हमें यही लग रहा है कि उन्हीं के साथ है, हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कैसे आप ये आरोप लगा रहे हैं? जी सर, हम मैसेज करके ट्विटर पर डाल रहे हैं, सब में बता रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज करके बोल रहे हैं। आप जिले के पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, मिलक क्षेत्र अधिकारी से मिली? जी सर, किसी के द्वारा हमें मिलवाया गया। आप क्यों नहीं जाती? हम भी गए थे उनके पास में, और जो मतलब एसपी सर को जो मैसेजेस करवाना, कॉल करवाना, वो हमारे सपोर्ट में जो भैया हैं वो अच्छा, करवा आप रहे हैं। अपनी चीज को स्वयं क्यों नहीं रख पाती? क्योंकि कोर्ट में भी फैसले होंगे तो आप ही की जुबान पर होंगे और आप ही की चीजों पर होंगे। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 to 1, जी और 1 to 1 ही समझ में आता है कि कौन कितना सही है, क्योंकि हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। जी जी, तो वहाँ तो मैं ही दूंगी कोर्ट में अपने जो भी बयान है, लेकिन यहाँ आप कभी व्यक्तिगत तौर से कभी पुलिस अधीक्षक साहब, एसपी साहब, एडिशनल साहब और जो क्षेत्राधिकारी हैं, इन सब अधिकारियों से मिली आप? एसपी सर से मिली थी। उन्होंने, जब हम गए थे तो तत्काल उन्होंने डीएम सर को व्यक्तिगत उस पर सूचना दी कि ऐसा ऐसा है, जांच पड़ताल की जाए। सीओ को डायरेक्ट बोला था, सीओ सर के लिए भी डायरेक्ट बोला था कि जांच की जाए, और वहां मैं गई थी और डायरेक्ट मतलब मेरी जो भी मेरे पास मतलब प्रूफ थे वो सारे दिखाए थे, और उस चीज की जांच पड़ताल हुई थी और मेरे बयान भी लिए गए थे। ठीक है, वो तो एक पुलिस का अपना काम है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, आपको यही मलाल है? गिरफ्तारी नहीं हुई। जब पहले तो यही था कि मान जाए, लेकिन अगर जब नहीं मान रहा है कोई, तो उसे, जब मेरा बयान हो गया सारा, तो अरेस्ट तो किया जाए उसे। तो कोई सब लोग उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो पुलिस के ही संरक्षण में है। किस आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया? यही कि कोर्ट में कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आरोप? आप नहीं बता सकती हैं आप? आरोप यही है कि मुझे प्यार का झांसा दिया है उन्होंने। प्यार का झांसा, फिजिकल रिलेशनशिप में आए हैं जबरदस्ती, उसके बाद में शादी से इनकार कर रहे हैं। तो अब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बस यही है कि गिरफ्तार करें। ऐसा क्या हो गया है कि कोई इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। ये इतने ज्यादा मतलब ऐसा कैसे, कोई सरकारी ये हैं तो सब इन्हीं के सपोर्ट में लगे। आपको मालूम है कि उनको उनके पद से भी हटा दिया है? जी, पद से हटा दिया तो गया ये प्रशासन का एक प्लस पॉइंट नहीं है, एक अच्छा काम नहीं है? है। सही काम है वैसे। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? वो अपनी जमानत के लिए अगर कोर्ट कचहरी आ रहे हैं, अगर उनकी जगह आप होती तो आप भी शायद यही करती? जी बिल्कुल करती, लेकिन अगर मैंने किसी से शादी का प्रॉमिस किया है तो उसे भी तो पूरा करती। ये यहाँ तक कोई बात ही नहीं आती। अच्छा, आपके साथ जो चीजें हुई उसमें आपकी भी कुछ कमियां रहीं? मेरे तरफ से तो 100% था। मेरे को बस उन्होंने कहा था प्यार किया था, शादी करनी है, पूरा 100% मैंने भी दिया था कि प्यार करनी है, शादी, प्यार किया है तो शादी करनी है। यहाँ तक लाने के लिए पूरा राहुल ही जिम्मेदार है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? हम तो अपने प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम तो कह रहे हैं शादी अगर से कोई भी आपसे कहने लगे मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, बिल्कुल नहीं, कोई भी कैसे कह देगा। तो राहुल में ऐसा क्या था जो उनकी बातों पर आपने विश्वास किया? जी विश्वास किया बिल्कुल। घर वाले भी मान गए थे, क्योंकि मैं कभी कभी कह दिया करती थी कि मैं अपने घर वालों की मर्जी से करूंगी, तो घर पर बात कर ली थी, घर पर भी बात हो गई थी, सारा
सारा सब उनके परिवार वाले, हमारे परिवार वाले सब कुछ तैयार थे शादी के लिए। नौकरी मिलते ही बदल गए? नौकरी मिलते ही बदल गए। नौकरी के बाद में भी किया, बाद में भी नौकरी मिलते ही बदल गए, पैसे बीच में आ गए। तो सुन रहे हैं आप किस तरह से चीज़ें हुई हैं। हालांकि तमाम सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस अपने स्तर से कर ही रही है और तमाम जो आरोप हैं इनके, उन सब चीज़ों को लेकर अब मामला कोर्ट में चला गया है। जो बाकी की लड़कियां हैं, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते ही रहते हैं लड़के लड़कियों के। किसी को कुछ सलाह देना चाहोगे? यही कि इसमें प्यार करो तो सच्चा करो, किसी का साथ दो, वरना तो मत करो। आपके साथ धोखा? मेरे साथ धोखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा, क्योंकि मुझे कभी उन्होंने एहसास ही नहीं होने दिया था कि कभी वो ऐसा मेरे साथ करेंगे। एक पल के लिए भी एहसास नहीं होने दिया था कि लास्ट में एकदम से ऐसे कोई सरप्राइज देगा, इसे सरप्राइज ही बोलेंगे। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहां तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सुने, चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों, बड़े लोग हों, राजनीतिक रसूख के लोग हों, जो आपके साथ चीजें हुई हैं उन सब चीजों को लेकर कुछ कहोगी? बिल्कुल, बस यही है कि एक तरफ प्यार भी होता है, दूसरी तरफ उन्होंने मेरे परिवार को भी मतलब विश्वास दिलाया था। प्यार तो था ही, जब होता है ना कि प्यार शादी कर लेते हैं, प्यार होता है तो, लेकिन उन्होंने मेरे परिवार में भी बात कर ली थी और ये शादी होनी ही थी। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया, मेरे परिवार वालों के साथ भी विश्वासघात किया। प्यार था? प्यार भी था, प्यार था, ऐसा नहीं प्यार नहीं था। प्यार के लिए पैसा मायने रखता है? नहीं रखता है, लेकिन सबकी सोच एक सी नहीं होती ना। तो फिर प्यार कहाँ था? अब मैं बोल रही हूँ सर, सबकी सोच एक सी नहीं होती। आपने प्यार किया? मैंने प्यार किया, मैंने सच्चा, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ ये सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, शादी कर लीजिए। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, हम नहीं आगे जाना चाहते हैं। आपने प्यार किया? मैंने प्यार किया, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं अभी भी साथ दे रही हूँ, शादी कर लें। मुझे तो धमका रहे हैं केस वापस ले लो, मुझे तो धमकी भी दे रहे हैं यहाँ पर कोर्ट में आकर के केस वापस ले लो। कोई प्रूफ? आए थे कल 25 तारीख में, हम आए थे यहाँ पर। धमकाने का कोई एविडेंस नहीं है सर। फिर कैसे कोई मानेगा आपकी बात को? आपके प्यार को कोई नहीं मान रहा है, वो जो करता था वो नहीं मान रहा है, तो ये धमकी भरे संदेश को कौन मानेगा? कैमरे लगे हुए होंगे। तो कैमरे में ऑडियो कहाँ आती है? आए थे सब प्रूफ से, बल्कि उनका वकील खुद उन्हें हाथ पकड़ कर लेकर गए थे। रामपुर के पुलिस प्रशासन से कुछ अपील करेंगे? यही अपील करूंगी कि उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनको अरेस्ट करें जी। तो पीड़िता की जुबानी आप इनके प्रेम की वो दर्दनाक कहानी आप सुन रहे थे, और इन सब चीज़ों को लेकर देखना यही दिलचस्प होगा कि पीड़िता की जो दर्द भरी दास्तान है, इस दास्तान को लेकर जो जिम्मेदार हैं पुलिस के अफसर। मुकदमा दर्ज हो गया है, अच्छी बात है। जांच कहां तक पहुंची है ये भी पुलिस के अफसर अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और अब जांच कोर्ट को उन्हें समर्पण करनी है। लेकिन जो पीड़िता है उसका यही रामपुर की पुलिस प्रशासन से अपील है कि जल्दी से जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि इनके प्रेम की जो कलेजे की आग है वो कम से कम ठंडी हो सके। क्योंकि इनका कहना है कि मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के साथ फरेब किया, धोखा किया, और इस धोखे फरेब को लेकर एफआईआर भी मिलक कोतवाल ने दर्ज कर ली है। और अपेक्षा और उम्मीद इनकी यही है कि पुलिस प्रशासन जिस आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज की है, जांच पड़ताल करके कोर्ट को तमाम सारी चीजें सौंपे, ताकि कोर्ट से आरोपी की जो स्थिति है वो साफ हो सके कि आखिर इस पूरे मामले में सही कौन है और गलत कौन है। ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए, और हाँ, हमारी खबरों को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।